ओम शांति। आज का स्वमान। मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। किसे कहते हैं कर्म बंधनों से मुक्त? किसे कहते हैं? ब्रह्मा बाबा को कहते हैं कर्म बंधनों से मुक्त फरिश्ता, जिसने बन के दिखाया, करके दिखाया कि ऐसे होते हैं कर्म बंधन मुक्त। ब्रह्मा बाबा वो हस्ती जिसने कर्म भी किए, हाथ से संबंध भी निभाए, धन और साधनों का प्रयोग सेवाओं में किया, जिम्मेवारियां भी निभाई। ये वो बातें हैं जिनको हम एक्सक्यूजेस के रूप में यूज किया करते हैं। क्या करें जी, गृहस्थी है, क्या करें जी, जिम्मेवारी है, दुनिया ऐसी है, करना पड़ता है। हम इन सारी बातों को पड़ता, मजबूरी, बंधन, बेबसी, इस रूप में एक्सक्यूज ले लेते और ये समझ लेते कि ये एक्सक्यूज हमारा चल जाएगा ऊपर। ये बातें ऐसी है ना, तो बाबा कहेगा ओके बच्चे चल, तेरे को माफ किया, इन सब के होते भी मैं तेरे को फरिश्ता बना देता हूँ, कोई बात नहीं। कई बार ऐसे होता है ना, हम टीचर से एक्सक्यूज ले लेते हैं, भाई तेरी बात ही ऐसी है। और यहाँ बाबा ने हमें कोई भी एक्सक्यूज का चांस नहीं दिया, क्योंकि रोल मॉडल हमारे सामने रख दिया है। कोई कहें जी हम तो बूढ़े हैं, ब्रह्मा बाबा बूढ़े थे। हम बीमार हैं, बीमारियां भी बहुत आई उनके शरीर को। जी हमारा परिवार है, वो पूरे परिवार में थे। जी हमारा कारोबार है, तो कारोबार तो जितना ब्रह्मा बाबा को था किसी को होगा नहीं। चाहे किसी भी तरह का हो काम, तो काम होता है। इसलिए बाबा हमें रास्ता दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे किया जा सकता है। तो आज बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप ने कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहकर दिखाया। वो कर्म करते भी कर्म के बंधनों में फंसे नहीं, और संबंध निभाते हुए संबंधों को उन्होंने बंधन बनने नहीं दिया। ऐसा भी नहीं कि कोई निभाया नहीं, बाबा जैसा कौन निभाएगा। साकार के टाइम के सब बच्चों को बाबा के हाथ का लिखा लेटर पहुंचता था। आने पर बाबा वो संभाल करते थे एक एक बच्चे की, जो बात मत पूछो, कोई लौकिक वाला भी न कर सके। तो बाबा ने कर्म करते कर्म के बंधनों से ना बंधने का उदाहरण प्रस्तुत किया। पापड़ बेल रहे हैं, गोबर के उपले बना रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं, अनाज साफ कर रहे हैं। दिन भर स्थूल कर्म भी बाबा के साथ था, संबंध भी थे पर बंधे नहीं उसमें। और धन और साधनों का प्रयोग करते हुए भी उसके बंधन में बाबा कभी बंधे नहीं। बाबा के लिए एक माता बहुत बढ़िया स्वेटर बुन के लाई। बाबा आप ही पहनो, आप ही पहनो, आप ही पहनो। उसी टाइम पहन लिया, माता इधर गई, सामने कोई और आया, उतार के उसको दे दिया। लो भाई, पूरा हुआ काम। बंधे नहीं कि ये मुझे चाहिए, ये मेरा है, या फंस जाए उसमें। जिम्मेवारियां निभाते हुए भी कर्मातीत हो गए। पूरे विश्व कल्याण की नंबर 1 जिम्मेवारी ब्रह्मा बाप पर थी। शिव बाप को अपने से प्रत्यक्ष करने की जिम्मेवारी इतने विरोध के बावजूद भी ब्रह्मा बाप पर थी।
फिर भी जीवन मुक्त हो गए। तो बाबा ने कहा बच्चे फॉलो फादर, जहाँ कहीं उलझ जाओ, कोई भी बातें अनआंसर्ड हो जाएं कि परिस्थिति ऐसी है क्या करूँगा, ऐसे में इतनी ऊंची श्रीमत कैसे पालन करूँ, हालात हमारे ऐसे हैं, तो उसी टाइम याद करो कि मेरी जगह अगर ब्रह्मा बाबा होते तो। फिर ये ना साथ में सोच लेना कहाँ ब्रह्मा कहाँ हम, ये सोचा तो फिर गए काम से, फिर तो अपने आप ही अपने को फेलियर की लिस्ट में डाल रहे हैं। नहीं, उसको हमें उमंग उत्साह हिम्मत के रूप में लेना। हम भी उसी की औलाद है। अगर बाबा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कर सकते हैं सोचेंगे तो बाबा की शक्ति भी तो मिलेगी ना, मदद भी तो मिलेगी ना। इसलिए आज बाबा ने कहा पिछले हिसाब किताब के कर्म बंधन में भी मत फंसो। ये तो प्रेजेंट की बातें सुनाई, जो 4 सुनाई, बाकी फिर पिछला भी आता है और बहुत सारा आता है। तो उसके लिए बाबा ने कहा किसी भी संस्कार के प्रभाव के दबाव में नहीं आओ। कोई पुराना संस्कार, कोई किसी का प्रभाव, कोई किसी का दबाव, उसमें नहीं आओ, तब कर्म बंधन से मुक्त, जीवन मुक्त बन सकेंगे। अब इस पर बहुत अच्छे से चिंतन करने की ज़रूरत है कि ये क्या होता है, पिछले संस्कार या अभी के प्रभाव दबाव। क्योंकि मनुष्य आत्मा को बाहर से प्रभाव लेने की आदत है सदा। जैसा व्यक्ति मिलेगा, जैसा संग मिलेगा, वायुमंडल मिलेगा, जैसी परिस्थिति होगी उस अनुसार उनको प्रभाव आता है। तो बाबा ने कहा इस प्रभाव को स्वीकार नहीं करो। कई तरह के कर्मों के बंधन के दबाव आते हैं। अपने तो ज्ञान की सारी धारणाएं ऐसी हैं जो दुनिया से मैच नहीं करती है, तो कहीं कहीं दबाव आएगा, गलत खाने के लिए, गलत कमाने के लिए, गलत निभाने के लिए। लेकिन वो दबाव में वो दबेंगे जो कमज़ोर है, जो अपने मूल संस्कारों को जागृत करने का जोर लगाते रहेंगे, वो इस प्रभाव और दबाव में नहीं आएंगे, तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। मेरा अपना अनुभव ये है कि जब भी ऑड सर्कमस्टांसेस हों, ऐसे हालात आ जाएं जो हमारी महान ईश्वरीय धारणाओं को चैलेंज करते हों कि छोड़ो ही इस अच्छी बातों को, तो उस समय एक स्वमान बहुत भारी काम करता है। जो मेरे अनुभव में वो है, मैं सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ, मुझे कोई नहीं बांध सकता, मुझे प्रभु प्यार ने बांधा हुआ है, मुझे ईश्वरीय ज्ञान ने बांधा हुआ है, भगवान मेरे साथ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये थोड़े से महान विचार इतना उस समय सुरक्षित कर देते हैं, सेफ कर देते हैं, और होता है कुछ सेकंड्स का, थोड़े टाइम का पेपर बस। बाकी माया में कोई ज़्यादा ताकत नहीं है। नेगेटिविटी हमेशा बहुत कमज़ोर होती है, अगर डरो नहीं तो। डरे तो नेगेटिविटी से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, और अगर अड़ गए हम, क्या कर लेगी माया, तो उससे ज़्यादा कमज़ोर भी कोई नहीं। तुरंत जीत अनुभव होती है। इसलिए इस महान स्वमान को बार बार यूज़ करेंगे कि मैं हूँ कर्म बंधनों से मुक्त आत्मा, मेरे किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं। अगर हिसाब किताब 2% है किसी के साथ बचा हुआ, और मैंने उसको बार बार सोच लिया,
क्या करे, हिसाब किताब है ना, क्या करे ना, बंधन है ना, क्या करे ना, फंस गए ना तो 2 का 100 हो जाने वाला था। 2 बस सोचा बहुत, क्या करूं, निभाना पड़ता, क्या करें, फंस गए, बुरे फंसे, क्या करें, पता नहीं कौन से जन्मों का बदला ले। उल्टी सोच ऐसा फंसाएगी जो छोटी बात बड़ी हो जाएगी। हमेशा सोचो बातें छोटी हैं, बाप बड़ा है। हर बात बाप की शक्तियों के आगे छोटी है। जो मर्जी बात आ जाए सामने, कब मत सोचो कि ये बात मेरी शक्तियों से बड़ी है। नहीं, मेरा बाप इन बातों से बड़ा है और ये मरी चींटी भी नहीं है, गए 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 सब। तो इसलिए कर्म बंधनों को स्वीकार मत करो तो वो जाते नजर आएंगे। जहाँ स्वीकार किया तो बढ़ते और फंसाते नजर आएंगे। इसलिए आज हम सारा दिन याद रखेंगे, कौनों में कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ, ब्रह्मा बाप समान, कर्म करते कर्म में फंसती नहीं हूँ, जिम्मेवारियाँ निभाते जीवन मुक्त का अनुभव करती हूँ, धन साधनों का प्रयोग निमित्त मात्र करती हूँ, ये मुझे प्रभाव में नहीं डाल सकते, दबाव में नहीं डाल सकते, बस मेरे पुराने संस्कार ईश्वरीय संस्कारों के आगे गए कि गए। ठीक है, कौनों में कर्म बंधन मुक्त आत्मा। मानोगे तो बन जाएंगे, ना मानेंगे तो खामखा फंस जाएंगे। होगा कुछ ज्यादा नहीं, पर खामखा भी फंस जाएंगे। और अगर मान जाएंगे मैं हूं कर्म बंधन मुक्त, तो वो हूं हो जाएगा, तथास्तु हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ हम थॉट्स को ठीक चूज करें, अपने स्वमान अपने मान को त्यागे नहीं। सिर्फ अपना मान खुद रखें तो माया तो मान जाती है। हमें खुद को मानना है कि मैं महान हूँ, विशेष हूँ। ठीक है, ओके। आज प्रश्न नहीं सुनाते।